वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय राहुल सर। एसएससी मैथ्स बाय राहुल सर चैनल पे सभी को वेलकम। एसएससी जीडी 2024 रिसेंट जो एग्जाम हुआ, जो आंसर की जो आंसर की मिला एसएससी से, उस आंसर की टोटल 53 शिफ्ट एग्जाम हुआ। ऑल शिफ्ट सॉल्यूशन कर दूंगा। पिछले क्लास में 2 शिफ्ट हुए हैं, वो प्लेलिस्ट में डाल ली। एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 थर्ड शिफ्ट, ये थर्ड शिफ्ट वाला क्वेश्चन है। आप मैथ की कहीं डर नहीं है भैया। ये मेरा ऐप है, ये मेरा चैनल है। इस चैनल पे फुल्ली ऑल शिफ्ट सॉल्व मिलेगा। जो स्टूडेंट वेस्ट बंगाल से देख रहा है, जो कोई भी ऑफलाइन से पढ़ना चाहता है, ये मेरा ऑफलाइन एड्रेस है। जो कोई भी मेरे साथ बातचीत करना चाहता है, इस नंबर से जरूर कांटेक्ट कर सकता है। क्लास नंबर 3, चलिए थर्ड शिफ्ट की फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 54 आदमी कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? यानी 18 आदमी 30 डेज, 1 आदमी 18 इंटू 13, 54 आदमी 18 इंटू 13 बाई 54, यानी 13 बाई 3 डेज। ऑप्शन ए सही आंसर भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ए और बी अकेले अकेले काम को 20 दिनों में और 60 दिनों में, ये 20 दिन, बी क्या है 60 दिन, टोटल वर्क क्या होगी 63 और 1। उन्होंने एक साथ काम की शुरुआत किया। मान लो ये 60 काम है, उन्होंने एक साथ, यानी ए प्लस बी 4 यूनिट पर डे, क्योंकि फास्ट ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 1 है। ये कुछ दिनों बाद छोड़ दिया, कुछ दिनों बाद छोड़ दिया। बी ने शेष काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते। बी की एफिशिएंसी क्या है 1, 12 दिनों में कितना काम करेगा 12 यूनिट। तो काम शुरुआत से कितने दिन तक, ये कितने दिन बाद ये छोड़ दिया। चलिए कितने दिन बाद ये छोड़ दिया, यही पूछा। तो ये कितने का टोटल 60, ये कितने का 40 यूनिट, तो कितने दिन 12 डेज। तो ये कितने दिनों बाद छोड़ दिया 12 दिनों बाद, क्योंकि ए प्लस बी काम करते, ये कभी भी अकेले नहीं काम करते। चलिए ये तो बच्चा लोगों का सवाल है। ए पी है, ए क्यू है, ए आर है, यही पूछा। पी प्लस क्यू क्या होता है 9 प्लस 10 19, 10 प्लस 11 21, 11 प्लस 9 20। ऑप्शन 3 सही आंसर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4, यदि वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, ब्याज वार्षिक रूप संशोधित 30% यानी 30% वार्षिक चक्रवृद्धि पर कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 2 वर्षों की सीआई इतना है, तो पी का मान क्या होगा? प्रिंसिपल पूछा गया, प्रिंसिपल पूछा गया। चलिए, अगर आर का मान 30% है तो 2 इयर्स का सीआई होता है, आपका तो फॉर्मूला मालूम है, 2r आर स्क्वायर बाई 100 यानी 60, 30 स्क्वायर बाई 100, 69%। इतना हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये अमाउंट है, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या होगा? 169%, जिसका वैल्यू इतना गिवन है 169। 100 का वैल्यू क्या है? काट दो भैया, लास्ट में 9 है, लास्ट में 4 है, ऑप्शन से 2 0 के बाद 6 होना चाहिए। ये नहीं, क्या ऑप्शन है? 56 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, एक निर्दिष्ट धनराशि साधारण ब्याज पर यानी सिंपल इंटरेस्ट पर 8 वर्ष 6 माह यानी 8.5 ईयर्स 3 गुना हो जाते हैं। मान लो प्रिंसिपल 100 है, तो अमाउंट यानी पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 300, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 200। 200 सिंपल कितने सालों में? ये होता है कितने सालों में? 8.5 ईयर्स में। रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस 1 ईयर में कितना होगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 200 बाई 8.5, पॉइंट उठा लो, 10 हो जाएगी, 17। तो 400 बाई 17, 23 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 23 पॉइंट से एक ही ऑप्शन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यदि किसी संख्या 25 घटा दिया जाए, उस संख्या के पास 50% कम हो जाते, 50% हो जाते, क्योंकि 50% की वैल्यू क्या है तब? 25। तो संख्या मीन्स क्या होता है? 100%। इसको 100 बना लो भैया, 2 से गुना कर दो, 50 हो जाएगी। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, यदि संख्या को यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसका क्रय मूल्य का 25% यानी क्रय मूल्य का 25%, अगर एक कास्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो लॉस कितने का? हानि 75 यानी लॉस प्रतिशत कितने का? 75% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, 4 संख्याओं के औसत 52 है। प्रथम 2 संख्याओं के औसत, फर्स्ट 2 संख्याओं के औसत और 2 संख्या औसत से 3 गुना। मान ले लास्ट 2 संख्या का औसत 1 से, तो फर्स्ट 2 संख्या और इसका 3 गुना 3x होना चाहिए। प्रथम 2 संख्या का योग कितने का? चलिए
प्रथम जो संख्या टोटल 2 इंटू 3x 6x होता है, 2 इंटू x 2x होता है। इसका 4 अंकों का असर 52 है, तो टोटल कितना 4 गुना 8x इक्वल 52 इंटू 4, 4 से 2 से 26। x की वैल्यू क्या है 26 है, तो 6x की वैल्यू क्या होगा, टोटल पूछा जाएगा। टोटल पूछा एग्जामिनर ने 120 प्लस 36 यानी 156। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा एसएससी ने। एक कुर्सियों का अंकित मूल्य यानी एमआरपी इतना 10% छूट देने के बाद, अंकित मूल्य इतना, इसका 10% छूट दे दो, इतना हो जाता है। छूट देने के बाद इतना हो जाता है, एक छूट देने के बाद इतना 3150। तो छूट कितना दिया 500। एक कितना प्रतिशत है, इसका एक कितना प्रतिशत होना चाहिए, 40% तो हो नहीं, कितना होना चाहिए 30% होना चाहिए। हाँ, x का वैल्यू 30%। ऐसे कैलकुलेशन नहीं आता तो आप ऐसे लिख लो भैया, x का वैल्यू इंटू 100 कैलकुलेशन कर दो, 30% आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। चलिए 19 इंटू 24 16 19 इंटू 1 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोला, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बीच क्या अंतर, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बीच के अंतर क्या होता है, यानी लाभ नहीं तो हानि, क्योंकि लाभ गिवन है, यानी बीच के अंतर लाभ है। लाभ का प्रतिशत कितना, इतना, यानी 33% क्या होता है, यही 1% क्या होता है, इतना। विक्रय मूल्य क्या होगी 133%। सेलिंग प्राइस भैया काट दो, यही हुई ना बात। क्वेश्चन में तगड़ा कुछ था नहीं, इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पीतल में इतना और इतना, मान लो दो कंटेनर ए और बी, क्योंकि ए तो आता नहीं, हिंदी अच्छा आता नहीं, तो ए और बी का अनुपात, ए की वैल्यू पूछा तो इसको जोड़ दो, क्या होता है 37। 37 इक्वल गिवन है इक्वल 10, तो ए इक्वल इतना आना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है।
ये रेडियस होता है, रेडियस कितना गिवन है 4.2 से। इसका वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम यानी आयतन पूछा गया, त्रिज्या गिवन है पाई आर क्यू। आपका तो मालूम है पाई की वैल्यू क्या होता है 7, 2 यानी 11, यानी आंसर 11 से मल्टीपल होना पड़ेगा। लेकिन गोला की दशमलव वाला क्वेश्चन मैक्सिमम केस एसएससी रिसेंट टाइम पे एसएससी के जीडीएस, सीजीएल, सीएसएसएल और एमटीएस, सीपीओ हर क्वेश्चन में मैक्सिमम केस मल्टीपल 11 का नहीं होती, क्योंकि अप्रॉक्स दिया जाता है। एक बार देख लो फिर 9 ए भी मल्टीपल नहीं, 13 4 ए भी मल्टीपल नहीं, 6 8 ए भी मल्टीपल नहीं, 12 6 ए भी मल्टीपल नहीं, तीनों ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं। क्वेश्चन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वॉल्यूम 4/3, पाई का मान 22/7, आर क्यूब 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, 21 से 0.2 गुना कर दो, पॉइंट 0.2 पॉइंट फिर से लगा लो, 2 22 के बीच में 2 4 16 1.6 इंटू 11 इंटू इसके और इसके गुना कर दो 4 इतना 1.6 से इससे गुना कर दो, क्या होगा 4 16 64, 6 6 16 96 और 6 102, क्योंकि गलत सलत क्या 102 10 7 16 112 और 10 22 12 16 12 28 इंटू 11 गुना करते 4 6 4 10 10 11 3 310.464, लास्ट में 4 नहीं है, ऑप्शन ए सही आंसर है। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपका अच्छा कैलकुलेशन आना चाहिए इस क्वेश्चन करने में, नहीं तो एग्जाम हॉल में नहीं बन पाओ। चलिए 15, एक मूवी टिकट के मूल्य 18% वृद्धि हो गई। मान लो फर्स्ट में 100 से कितना हो गया 18% 180। टिकट मूल्य वृद्धि होने पर दर्शक इतना कम है कि फर्स्ट में 100 है, कितना हो गई 25% कम यानी 75। 25 से 3 4 4 से भाग दे दो, दशमलव आएगा, इतना गुना कर दो, तो भैया कितना कमी हुआ 100 से कितना कमी 11.5 कमी
ऑप्शन 2 सही आंसर भैया। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 4 दोस्तों का औसत कितना, एवरेज 144, ऊंचाई का औसत इतना इतना वाला लड़का छोड़ जाता है तो औसत कितना होगा। मान लो एक निकल जाता है इसमें 150 का, एक कितने ज्यादा ले जाता है 6, तो इसके ज्यादा ले जाता रिमेनिंग के इसके प्लस आ जाता है, रिमेनिंग में क्या होगा माइनस आ जाता है। रिमेनिंग क्या है, 6 से 1 घटा तो 5, 6/5 क्या होता है 1.2, 144 से 1.2 घटा दो 142.8 सेमी रिमेनिंग का औसत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ओनली गोला का क्वेश्चन टकरा था इस शिप पे। एक व्यक्ति पहले 11 किमी 60 मिनट है, मान लो 1 आवर 60 मिनट का मतलब 22 किमी 30 मिनट 0.5 आवर, पूरे यात्रा का औसत एवरेज स्पीड औसत चाल पूछा। टोटल डिस्टेंस 33 होता है, टोटल टाइम 1.5 पॉइंट उठा लो 10, 3 5 से 2 11, यानी 22 किमी पर आवर। ऑप्शन 4 सही आंसर भैया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी एमआरपी इतना, उसका विक्रय मूल्य क्या होगी, विक्रय मूल्य इतना, ये सेलिंग प्राइस है। छूट प्रतिशत डिस्काउंट की परसेंटेज पूछा गया। 675, डिस्काउंट क्या है 25, 7 8 2 इतना। भैया इसका ये कितना परसेंटेज है, ऑप्शन से एक बार कर दो। 42 है तो लास्ट में 0 आना चाहिए, जो नहीं 48 है वो भी लास्ट में 0 आना चाहिए, नहीं 52 है वो भी 0 आना चाहिए, क्योंकि लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 आना चाहिए, यानी 45%। पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, ऐसा है तो ऑप्शन मरने का आना चाहिए। अगर आपका आता नहीं तो क्या करो, इंटू 100, 0 से 0 कट ले, काट दो 45। एग्जाम हॉल में टाइम लग जाए। और क्वेश्चन नंबर 19, एसएससी जीडी का टोटल 3 शिफ्ट हो गया। एक सिंप्लीफिकेशन है, क्या गिवन है एक बार देख लो। प्लस फर्स्ट में भाग का काज करना पड़ेगा, भाग का कम 84 माइनस 26, यानी 6 क्या होता है 6 इतना माइनस 26, आंसर आना चाहिए। चलिए थर्ड शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन भैया क्या है, क्या होता है 13 होता है, 13 कॉमन ले लो, 16 माइनस 14 2,
ये क्या होता है 24, 24 घटा तो 26 होता है, 26 से 26, ऑप्शन 4 आंसर। कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, एक बार देख लो। कई क्वेश्चन 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, सरी भैया 14 से 13 नंबर क्वेश्चन छूट गया। क्वेश्चन नंबर 13 छूट गया भैया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या थी? 13 नंबर दो संख्या इतना अनुपात है, उनका महत्तम समर्पक यानी HCF क्या 7 संख्या को ज्ञात कीजिए 11 और 13। तो एक संख्या क्या होता है 11x, 13x, इसका HCF क्या होगी x की वैल्यू गिवन है 7, यानी 11x 77, 13x 91, 77 और 91 ऑप्शन सी सही आंसर भैया। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर बोलूँगा, तब तक सुस्त रहे, मस्त रहे, कंपटीशन जारी रखिए। मेरा क्लास अच्छा लगा तो जरूर दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।